कारगिल दिवस भारत का गौरवशाली इतिहास का एक अमिट दिवस है, जब वीरता, शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पाकिस्तान को पराजित किया था, वो 60 दिन का चलने वाला युद्ध लोगों के दिमाग में आज भी वो टीवी के चित्र हैं, जब ऊपर चट्टान पे ऊंची चोटी पे दुश्मन थे, हमारे जवान नीचे थे और एक एक करके सारी चोटी को फतेह करते हुए जिस प्रकार जिस बहादुरी से जवानों ने अपने न केवल उस शौर्य का पराक्रम का परचम फहराया, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करने का और पाकिस्तान को भागते हुए अपने सैनिकों को भी छोड़ करके उसकी नापाक हरकत को भी देखा और उसकी भावना को भी देखा। हम सब कारगिल दिवस के अवसर पर परमात्मा से कामना करते हैं कि कभी दोबारा ऐसा मौका नहीं आए, लेकिन सेना ने हमारा जो मनोबल बढ़ाया है, सेना ने जो साहस और अपने परचम लहराया है वीरता का, हम सबको गर्व है कि भारतीय सेना सदैव सभी चुनौतियों का इसी प्रकार से सामना करने में समर्थ है। हमारी सरकार लगातार अलग अलग प्रकार से सभी रोजगार के अवसरों के लिए प्रदेश के अंदर आर्थिक समृद्धि के लिए खास करके युवाओं को रोजगार की दृष्टि से काम कर रही है। ऐसे में पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में ऐसी कई सारी स्थितियां हैं जिसके कारण से हमारे राज्य भर में देश और देश के बाहर के पर्यटक भी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं। हमने अपने राज्य के अंदर अभी 3 पर्यटन की कॉन्क्लेव करने की प्लान बनाया है। उसमें से अभी पहला हमारा रीवा का 26 और 27 2 दिन होने वाला, बाद में मुरैना का और एक अन्य होने वाला है। कुल मिलाकर सभी सेक्टर से हम राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए इसी प्रकार का प्रयोग करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। कारगिल दिवस भारत का गौरवशाली इतिहास का एक अमिट दिवस है, जब वीरता, शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पाकिस्तान को पराजित किया था, वो 60 दिन का चलने वाला युद्ध लोगों के दिमाग में आज भी वो टीवी के चित्र हैं, जब ऊपर चट्टान पे ऊंची चोटी पे दुश्मन थे, हमारे जवान नीचे थे और एक एक करके सारी चोटी को फतेह करते हुए जिस प्रकार जिस बहादुरी से जवानों ने अपने न केवल उस शौर्य का पराक्रम का परचम फहराया, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करने का और पाकिस्तान को भागते हुए अपने सैनिकों को भी छोड़ करके उसकी नापाक हरकत को भी देखा और उसकी भावना को भी देखा। हम सब कारगिल दिवस के अवसर पर परमात्मा से कामना करते हैं कि कभी दोबारा ऐसा मौका नहीं आए, लेकिन सेना ने हमारा जो मनोबल बढ़ाया है, सेना ने जो साहस और अपने परचम लहराया है वीरता का, हम सबको गर्व है कि भारतीय सेना सदैव सभी चुनौतियों का इसी प्रकार से सामना करने में समर्थ है। हमारी सरकार लगातार अलग अलग प्रकार से सभी रोजगार के अवसरों के लिए प्रदेश के अंदर आर्थिक समृद्धि के लिए खास करके युवाओं को रोजगार की दृष्टि से काम कर रही है। ऐसे में पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में ऐसी कई सारी स्थितियां हैं जिसके कारण से हमारे राज्य भर में देश और देश के बाहर के पर्यटक भी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं। हमने अपने राज्य के अंदर अभी 3 पर्यटन की कॉन्क्लेव करने की प्लान बनाया है। उसमें से अभी पहला हमारा रीवा का 26 और 27 2 दिन होने वाला, बाद में मुरैना का और एक अन्य होने वाला है। कुल मिलाकर सभी सेक्टर से हम राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए इसी प्रकार का प्रयोग करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।